हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए अपन ये सीरीज़ स्टार्ट किए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 60 टॉपिक हैं उसके विषय में, और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 20 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत सुश्रुत के अनुसार जो शस्त्र कर्म है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार जो शस्त्र कर्म बताए गए हैं उसको अपन देखते हैं। जैसे कि मंडलाग्र करपत्र से छेदन लेखन किया जाता है, ठीक है। तो मंडलाग्र और करपत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? छेदन लेखन के लिए करते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हो, मंडल का छल। मंडल का छल से आपको याद रहेगा मंडल से आपका मंडलाग्र, क से आपका करपत्र, छ से आपका छेदन और ल से लेखन, ठीक है। तो मंडल का छल, इससे आपको याद रहेगा कि मंडलाग्र और करपत्र का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? छेदन लेखन के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका मृद्विका, अर्धाधार, उत्पल, नखशस्त्र, वृद्धिपत्र। इनका प्रयोग छेदन तथा भेदन के लिए किया जाता है। तो मुद्रिका, अर्धाधार, उत्पल, नखशस्त्र तथा विधिपत्र, इनका छेदन भेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हो। मौन वृद्धि छोड़ो भी, मौन वृद्धि छोड़ो भी से आपको क्या याद रहेगा? म से आपको याद रहेगा मुद्रिका, ए से आपको याद रहेगा अर्धाधार, यू से आपको याद रहेगा उत्पल, एन से आपको याद रहेगा नखशस्त्र, और वृद्धि से आपको याद रहेगा वृद्धिपत्र। छोड़ो भी से तो छोड़ो से छेदन और भी से आपका भेदन, ठीक है। तो मौन वृद्धि छोड़ो भी, इसको आपको याद रखना है। तो मौन वृद्धि छोड़ो भी से मुद्रिका, ए से अर्धधार, यू से उत्पल, एन से नखशस्त्र, वृद्धि से वृद्धिपत्र, छोड़ो से छेदन और भी से भेदन, इसके लिए प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में आरा हो गया, सूची हो गया, वेतसपत्र हो गया, व्रीहिमुखी हो गया और कुठारिका, ठीक है। इनका वेधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना, आरा, सूची, वेतसपत्र, व्रीहिमुख, कुठारिका, इनका प्रयोग वेधन के लिए किया जाता है। तो इसके लिए कोड याद रखना कि आरा से वीवी का वेधन। तो आरा से क्या है? आरा से वेवी का वेधन। तो आरा से वेवी का वेधन से आपको याद रहेगा, आरा से आपको आरा याद रहेगा, से आपको सूची याद रहेगा, वे से आपका वेतसपत्र याद रहेगा, वी से आपका व्रीहिमुख याद रहेगा, क से आपका कुठारिका याद रहेगा। किसके लिए? वेधन के लिए। तो आरा से वेवी का वेधन, ठीक है। तो आरा, सूची, वेतसपत्र, व्रीहिमुख, कुठारिका, इसका क्या आप कहाँ पे प्रयोग करते हैं? वेधन के लिए प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका त्रिकुर्चक, अटिमुख, सरारीमुख, अंतर्मुख, सूची और कुशपत्र, इनका विस्त्रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखना, त्रिकुर्चक, अटिमुख, सरारीमुख, अंतर्मुख, सूची, कुशपत्र, इनका विस्त्रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप याद रखना, तीन मुख सूची का विस्त्रावण, तीन मुख सूची का विस्त्रावण। तो तीन से आपका त्रि याद रहेगा, तीन से आपका क्या है? त्रिकुर्चक याद रहेगा, मुख से आपको याद रहेगा अटिमुख, ठीक है। सूची से आपको याद रहेगा सरारी मुख, ठीक है। सॉरी, मुख से आपको दो याद रखना है, ठीक है। तो मुख से क्या है? अटिमुख और सरारी मुख। तो मुख से आपको दो याद रखना है, सॉरी तीन, तीन मुख सूची का विस्त्रावण, तीन मुख सूची का विस्त्रावण से ती से तो आपको तीन, तीन से आपको याद हो गया त्रिकुर्चक, ठीक है। अब तीन वाले मुख वाले हैं, तीन मुख वाले कौन से हैं? तो अटिमुख, सरारी मुख और अंतर्मुख। तो अटिमुख, सरारी मुख और अंतर्मुख, ठीक है, ये तीन मुख वाले हो गए, और तीन से त्रिकुर्चक, ठीक है। इसके अलावा सूची हो गया, सूची से क से आपको हो गया कुशपत्र, इसका क्या है? विस्त्रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तीन मुख सूची का विस्त्रावण। तो तीन से आपका, तीन को क्या बोलते हैं संस्कृत में? त्रि बोलते हैं। तो त्रिकुर्चक, तीन को तीन मुख, तो तीन मुख कौन है? अटिमुख, सरारी मुख, अंतर्मुख, और सूची से सूची, और क से कुशपत्र, विस्त्रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका वडिश दंत शंकु। तो वडिश दंत शंकु का प्रयोग आहरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है वड़िया दांत से आहरण। तो वड़िया दांत से क्या है? आहरण। तो वडिश, वड़िया से, दांत से, दंत शंकु, आहरण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर एषणी का प्रयोग जो है एषण तथा अनुलोमन के लिए किया जाता है। तो एषणी का प्रयोग क्या है? एषण तथा अनुलोमन के लिए किया जाता है। तो आप याद कर सकते हो इसको, आप ने तो एशे, आप ने तो एशे। तो आप ने तो एशे से क्या है? आप से आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा? ये अ से आपको याद रहेगा अनुलोमन, ठीक है। और एषण, अनुलोमन तथा एषण के लिए क्या है? एषणी का प्रयोग किया जाता है। फिर सूची सीवन के लिए किया जाता है। तो सूची से क्या करते हैं? सिलाई ही करते हैं। तो सूची सीवन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार अष्ट शस्त्र कर्म में जो धारा का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि जैसे कि छेदन करना है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अर्धकैशिकी का प्रयोग करेंगे, यानी कि केश से भी आधा। तो छेदन कर्म के लिए क्या है, अर्धकैशिकी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि केश से भी आधा। विस्त्रावण तथा वेधन के लिए अपन जो धारा प्रयोग करेंगे, ठीक है, शस्त्र को, तो वो आपका कैशिकी होगा। तो आपका केशिकी जो है वो विस्त्रावण तथा वेधन के लिए प्रयोग किया जाता है, केशवत। फिर तैल लेखन के लिए आपका अर्धमसूर पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका लेखन के लिए अर्धमसूर, भेदन के लिए मसूर पत्र सम। तो भेदन के लिए क्या है, मसूर पत्र सम बताया गया। तो छेदन के लिए अर्धकैशिकी, विस्त्रावण वेधन के लिए कैशिकी, लेखन के लिए अर्धमसूर पत्र और भेदन के लिए मसूर पत्र सम। तो ये आपको याद रखना है। फिर शस्त्र फलक की लंबाई के विषय में बात करते हैं। तो शस्त्र फलक की जो लंबाई है वो शस्त्र की लंबाई का आधा अंगुल तक होना चाहिए। तो शस्त्र फलक की लंबाई शस्त्र की लंबाई का आधा अंगुल तक होना चाहिए। सुश्रुत अनुसार शस्त्रों का परिमाण बताया गया है। तो सुश्रुत अनुसार शस्त्रों का परिणाम जो है वो आपका बताया गया है। तो ईशणी तथा नख शस्त्र का 8 अंगुल बताया गया है। तो ईशणी तथा नख शस्त्र का क्या है, 8 अंगुल है। सरारी मुख का जो है 10 अंगुल रहता है, ठीक है। सुश्रुत ने शरीर स्थान के 10वें अध्याय में बताया है, सरारी मुख का क्या है, 10 अंगुल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में मुद्रिका का जो है प्रदेशनी यानी कि तर्जनी के अग्रिम पर्व के सदृश होते हैं। तो जो आपका मुद्रिका है उसका क्या है, प्रदेशनी यानी कि तर्जनी जो उंगली है उसके अग्रिम पर्व के सदृश बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य जो शस्त्र है उसका 6 अंगुल बताए हैं। तो अन्य जो शस्त्र है उसका 6 अंगुल बताए हैं। इसके अलावा बाल, नख, छार, अग्नि एवं अंगुली उपयंत्र एवं अनुशस्त्र दोनों में आते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि बाल, नख, छार, अग्नि एवं अंगुली ये उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में आते हैं। फिर शस्त्र के कर्म के विषय में बात करते हैं। तो शस्त्र का कर्म आपको याद रखना है, जैसे कि छेदन कर्म किन में किया जाता है। तो छेदन कर्म आपका अर्श, चर्मकील, अर्बुद, तिलकालक, भगंदर, अधिमास, सतपोनक, मांस संघात, कफज ग्रंथि, मांसकंद, व्रणवत्म, वाल्मीकि, अस्थि, मांसगत शल्य, जतुमणि। इसके अलावा स्नायु मांस, सीराकोत, उपदंश, अध्रुष, गलसुंडिका में किया जाता है। तो छेदन कर्म के लिए इसको आप कोई कोड बना करके याद कर सकते हो, ठीक है। लास्ट मोमेंट है इस वजह से मैं इनके कोई भी कोड आपको दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप अपने से ही इसको अपने जो भी आपने कोड बनाया होगा उससे याद रखना कि छेदन कर्म जो है वो आपका क्या है, अर्श, चर्मकील, अर्बुद, तिलकालक, भगंदर, अधिमास, सतपोनक, मांस संघात, कफज ग्रंथि, मांसकंद, व्रणवत्म, वाल्मीकि, अस्थि, मांसगत शल्य, जतुमणि, स्नायु, मांस सीराकोत, उपदंश, अध्रुष, गलसुंडिका में किया जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या है, सभी में छेदन कर्म करते हैं। भेदन कर्म किन में किया जाता है। तो भेदन कर्म आपका विद्रधि हो गया, स्तन रोग हो गया, वृद्धि हो गया, प्रमेह पीड़िका हो गया, विसर्प हो गया, क्षुद्र रोग हो गया, व्रण शोप हो गया, इसके अलावा अलजी हो गया, नाड़ी व्रण हो गया, अस्मरी हो गया, विदारिका हो गया, मेदो रोग, ग्रंथि, अवमंथक, ठीक है, वृंद हो गया, कुंभिका हो गया, तालु पुटपुट हो गया, अनुशयी हो गया, दंत पुटपुट। इसके अलावा पुष्कारिका, तुंडिकेरी, गिलायु, इनमें क्या है, भेदन कर्म करते हैं। तो विद्रधि, स्तन रोग, वृद्धि, प्रमेह पीड़िका, विसर्प, क्षुद्र रोग, व्रणशोप, अलजी, नाड़ी व्रण, अस्मरी, विदारिका, मेदो रोग, ग्रंथि, अवमंथक, वृंद, कुंभिक, तालु पुटपुट, अनुशयी, दंत पुटपुट, पुष्कारिका, तुंडिकेरी, गिलायु, इनमें क्या करते हैं अपन लोग, भेदन कर्म करते हैं। तो ये आपको 2-3 बार लर्न करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2-3 बार इसको आप सुनोगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर लेखन कर्म के विषय में बात करते हैं। तो लेखन कर्म किन में कराते हैं। तो लेखन कर्म के लिए बोला गया है रोहिणी, किलास, इसके अलावा मंडल कुष्ठ, उपजीविका, अधिजीविका, नेत्रवत्म, दंत वैदर्भ, मांसकंदी, मासोन्नत, ग्रंथि रोग, अर्श, इनमें क्या है, लेखन कर्म कराते हैं। तो लेखन कर्म रोहिणी, किलाश, मंडल कुष्ठ, उपजीविका, अधिजीविका, नेत्रवत्म, दंत वैदर्भ, मांसकंदी, मासोन्नत, ग्रंथि रोग व अर्श, इसमें क्या है, लेखन कर्म कराते हैं। फिर वेदन कर्म के लिए बोला गया है। तो वेदन कर्म आपका विकृत शिरा में, दकोदर में, मूत्रवृद्धि, पक्व गुल्म तथा कर्दम विसर्प में वेदन कर्म कराते हैं। तो विकृत शिरा, दकोदर, मूत्रवृद्धि, पक्व गुल्म, इसके अलावा कर्दम विसर्प, इसमें वेदन कर्म कराते हैं।
ऐषण कर्म जो है उन्मार्गी व्रण, नाड़ी व्रण तथा शल्ययुक्त व्रण में कराते हैं। तो ऐषण कर्म जो है उन्मार्गी व्रण, नाड़ी व्रण तथा शल्ययुक्त व्रण में ऐषण कर्म कराया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आहरण कर्म। तो आहरण कर्म कौन से डिसीज में कराते हैं? तो आहरण जो कर्म होते हैं वो अपन दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, जितने भी शर्करा हैं, तो दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, इसके अलावा अस्मरी, मूढ़गर्भ, शरीर शरीरस्थ शल्य, दंतमल, कर्णमल और गुदवर्ष, इनमें क्या है आहरण कर्म कराते हैं। तो दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, अस्मरी, मूढ़गर्भ, शरीर शल्य, शरीरस्थ शल्य, दंतमल, कर्णमल और गुदवर्ष, इनमें क्या है आहरण कर्म कराते हैं। सीवन कर्म किन में कराते हैं? तो यहाँ पे बताया है मेधा समुत्थित भेदन भेदन व्रण समूह लेखितम गदा। ठीक है, तो मेध समुत्थित भेदन व्रण में, मतलब जिसमें भेदन किया गया है उसमें अपन सीवन कर्म कराते हैं। इसके अलावा चल संधि आश्रित होने वाले सद्य व्रण में, तो चल संधि आश्रित होने वाले सद्य व्रण में सीवन कर्म कराया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे आपका बताया गया है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको अपन एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।